अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दो कमज़ोर टीमें, निस्बतन वर्ल्ड कप की सबसे कमज़ोर टीमें जो थीं उनके खिलाफ आप मैच जीते और फैंस समेत रमीज़ राजा भी और सब सारे साबिक क्रिकेटर जो हैं सब पागलों वाला बर्ताव रख रहे हैं और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं कि दो कमज़ोर तरीन टीमों को, वो श्रीलंका जिसके मेन खिलाड़ी जो हैं वो अनफिट हुए हुए हैं और हॉलैंड के ख़िलाफ़ जो फतह है उसके ऊपर शादियाने बताए जा रहे हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बस अब एंट्री हो गई है, पाकिस्तानी टीम जो है वो फॉर्म के अंदर आ गई है। और रमीज़ राजा तो पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या पागलपन का दौरा पड़ा है उनको, जब से क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हैं। उससे पहले उन्होंने सरबराह के तौर पर इनको दावत दी गई थी IPL देखने की, वो उन्होंने मना कर दिया कि मैं IPL देखने नहीं जाऊंगा। और 2 दफ़ा सौरव गांगुली ने जो है उनको IPL के इवेंट के लिए पाकिस्तान से बुलाया था और जब वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद एक जाहिलाना बयान दिया इस शख्स ने, जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था ये, और इसने कहा था कि मैं इंडिया नहीं, हम पाकिस्तानी टीम को इंडिया नहीं भेजेंगे अगर इंडिया की टीम एशिया कप खेलने नहीं आएगी। इंडिया की टीम एशिया कप खेलने नहीं आई, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा अप्लाई करने वाला यही शख्स था और सबसे पहले एंट्री मारने वाला भी यही शख्स था। और वहाँ जाकर पाँव में गिरा, क्या उनके तलवे चाटे, जिसकी वजह से उसकी अब जो है वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था एशिया कप के अंदर, इसको कमेंट्री करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि इस काबिल नहीं है, इस तरह के बयानात देता है, बहकी बहकी सी बातें करता है, होश व हवास में नहीं रहता, इसको जो है वो कमेंट्री से अलग करो। लेकिन इसने मिन्नतें की, तरले किए, तलवे चाटे, आगे पीछे घुमा फोन करवाए और उसके बाद इसने सबसे पहले इंडिया का वीज़ा हासिल करने की कोशिशें शुरू की और सबसे पहले पहुंचने वाला भी इंडिया यही था। आज ये इन्हीं जाहिलों की वजह से ये लोग जो है वो खिलाड़ियों को, टीम को इतना सर पर चढ़ा देते हैं अपनी बकवास से, क्योंकि बकवास करनी तो आती है, तभी तो कमेंट्री के अंदर इसकी दुकान चल रही है। अब फरमा क्या रहा है, हमारे जो फैंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से वो हो जाता है कि ये वाकई ये कुछ सही कह रहा है, घटिया तरीन आदमी, और ना अच्छी अपनी कोई परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, सिर्फ मुंह से बोलना आता है, जिसकी वजह से जो है इसकी दुकान चल रही है। फरमा क्या रहा है कि बाबर आजम को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। बाबर आजम की कप्तानी ऐसी है, 28 साल की एज के अंदर बाबर आजम ने जो है वो अपनी कप्तानी से बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पोजीशन के ऊपर आ गया है कि इस पोजीशन के ऊपर कभी भी पाकिस्तान नहीं आया था। इतना बेवकूफ़ाना बयान दिया है। कौन सा तीर मार लिया है बाबर आजम ने, ज़रा मुझे ये भी बता दें, जो तुमको लग रहा था कि इसने सरफराज अहमद ने ये काम नहीं किया था और उसको सिर्फ एक सीरीज़ के हारने की वजह से जो है वो तुम लोगों ने टीम से बाहर किया था। उसके बाद मुसलसल 5 टूर्नामेंट जो है वो हार के मुंह चिढ़ाता हुआ ये वापस आता है और इसको फिर भी कप्तान बरकरार रखा जाता है। इसकी मनमानियाँ भी उरूज पर होती हैं और इसको कहा जाता है कि तुम ख़जाने जैसे हो, इसीलिए सर पर चढ़ाते हैं और फिर वो सर के ऊपर जब चढ़कर मूतते हैं तो आप लोगों को एहसास नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्या है। यही जहालत है जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जड़ों के अंदर बैठी हुई है और पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। आपस में इतना खुशी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की तारीफ, चापलूसी और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली हरकतें इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर कि लोग जो है वो ये समझने लगते हैं कि वाकई अगर ये इतनी एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन क्या होता है आखिर में, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं होता। आपकी टीम जो है वो श्रीलंका से हार जाती है एशिया कप के अंदर, उससे पहले एशिया कप के अंदर श्रीलंका से फाइनल के अंदर हार जाती है और उसको ये बकवास कर रहा है कि ख़जाना हमने हासिल कर लिया है। फाइनल के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाते हैं, उसके अंदर टीम मुंह चढ़ाती हुई हार के गधों की तरह वापस आ जाती है और उससे पहले एक और T20 वर्ल्ड कप होता है, उसके अंदर भी आप हार के जो है वो वापस अपने घर आ जाते हैं और ये बकवास कर रहे हैं कि हमारे पास ख़जाना लग गया है। कौन सा ख़जाना लगा है और इस ख़जाने ने किया क्या है, ज़रा ये भी बता दे। अब सिवाय अपने खेलने के, अपनी रैंकिंग बेहतर करने के, और इस ख़जाने ने कौन सा तीर मार दिया है, ज़रा हमें भी बता दो, जिसकी वजह से तुम इसके इतने तलवे चाट रहे हो, इतने आगे पीछे घूम रहे हो, इतनी बकवासें कर रहे हो इंडिया के अंदर तुम बैठकर और ये वाली बातें कर रहे हो कि हमको ख़जाना लग गया है। जहालत पाकिस्तान के अंदर जो है और ख़ास तौर पर क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्रिकेट के अंदर जो है वो कम होने का नाम नहीं लगे। एक और जहालत का मुजाहरा हमारे विकेट कीपर रिजवान ने भी किया था। ये छोटा डॉन है, लोग अक्सर कमेंट के अंदर कहते हैं कि इसका भी जिक्र किया करो, ये जो है सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। इसके साथ हुआ क्या, मीनाकारी नमूना करते हुए इसने पहले सेंचुरी स्कोर की
और जब इसकी सेंचुरी करीब होने वाली थी तो इसने अपने आप को शो करना शुरू कर दिया, ड्रामेबाजियाँ करनी शुरू कर दी। और इससे नुकसान क्या हुआ है ज़रा आप ये सोचिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपके ये पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा के जाहिल मदरसे के पढ़े लिखे जो होते हैं ना, जिनको तालीम की किसी किस्म की कोई वो नहीं होती, कोई अमली तौर पर तालीम इनके अंदर नहीं होती, और मदरसा छाप जो बच्चे होते हैं उन्हीं के जैसा रवैया जो है वो इसने अपनाया है। और बकवास क्या कर रहा है, पहले इसने क्राइम पढ़ने की ड्रामेबाजी की, पूरा कमेंट्री पैनल हंस रहा था इसके ऊपर, पूरे मैदान के अंदर लोग हंस रहे थे इसके ऊपर, इनकी थू थू हो रही थी। इन जाहिलों को इंग्लिश अगर आती हो तो इनको पता चले कि कमेंटेटर क्या बोल रहा था। अंपायर खड़ा हुआ हंस रहा था, बोल रहा था ये जाहिल किस तरह की अदाकारी कर रहा है कि क्रैम्प पड़ने के बाद आपकी टांगें नहीं खुलती हैं, आपसे चला तक नहीं जाता, और ये 2-2 रन लेके भाग रहा है, फिर ड्रामेबाजी करता है कि मेरे क्रैम्प पड़ गया है, मेरे ये हो गया है। आखिर में सबसे बड़ी जहालत इसने ये की कि आखिर के अंदर इससे जब सवाल हुआ इंटरव्यू के अंदर, जब इसको मैन ऑफ द मैच दिया गया था, अब जहालत देखें आप, तो इससे पूछा गया कि आपको क्रैम्प पड़ा था या नहीं, या ड्रामेबाजी थी, तो उसने बोला कभी क्रैम्प पड़ता था, कभी ड्रामा होता था। ये एक्सेप्ट कर रहा है, जाहिल तरीन शख्स जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है मीडिया के ऊपर, कैमरे ऑन कैम ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ड्रामेबाजी कर रहा था। अब खुदा न खास्ता कोई भी खिलाड़ी इस समय, ये खुद भी अगर इसको वाकई कोई इंजरी हो गई या किसी और खिलाड़ी को इंजरी हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर क्या समझा जाएगा कि ये लोग साले ड्रामेबाज हैं, ये लोग ड्रामेबाजियाँ करते हैं टाइम एक्सपेंड करने के लिए अपनी फॉर्म के अंदर, और ज़रा सा थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए, कभी ग्लव्स मंगवा लो, कभी पानी, कभी पेशाब लग रहा है, कभी इस तरह की बहानेबाजियाँ, 2 नंबरियाँ जो हैं ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कर रहे हैं। और जाहिल के लोग समझ रहे हैं, ये जाहिल समझ रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा हम चालाक हैं कि अगलों को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। जाहिलों, तुम लोगों के ऊपर दुनिया हंस रही है, तुम लोगों की हरकतों की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तुम लोगों ने अगर ये जहालत ख़त्म नहीं की, इससे और ज़्यादा बदनामी पाकिस्तान की होगी। और यही जहालत जो है, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे जाहिल, रमीज़ राजा को मैं पढ़ा लिखा जाहिल कहूँगा, ये जो बकवास कर रहा है वहाँ जाकर, और जिस तरह के रिजवान छोटा डॉन जो है वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है, बाबर आजम के रन्स नहीं निकल रहे, उनको उनकी खुशी ख़त्म नहीं हो रही, उनकी हंसी मुंह से नहीं जा रही। तुम ज़रा सा अपने बारे में भी सोच लो कि तुम्हारा और तुम्हारा जो गैंग का सरबरा है, जो गैंगस्टर का आड़ी है तुम्हारा, वो चीफ सेलेक्टर का भांजा, वो भी रन नहीं कर रहा है, लेकिन तुमने कसम खाई हुई है कि मैं उसको टीम के अंदर रखूंगा। इंडिया के खिलाफ तुम लोग बड़े चौड़े होकर जा रहे हो, और हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ये फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि बेखौफ होकर खेले। कौन सा तीर मार लिया या कौन सा ऐसा हथियार इनके हाथ लग गया है कि बेखौफ होकर खेले। इन लोग की बत्ती गुल हुई होगी जब इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, इन लोग की शक्लें देखने वाली होंगी, जिस तरह की हार कर ये लोग जो है एशिया कप के अंदर इंडिया का सामना करेंगे। पूरा क्राउड और सब कुछ इंडिया की फेवर के अंदर जा रहा है, और ये वो वाली टीम है जो ये सपोज कर रही है शाहिन शाह अफरीदी से विकेटें नहीं निकल रही, आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। नवाज का कुछ नहीं पता, शादाब खान को कहाँ बॉल करनी है ये भी नहीं पता। 3 हमारे बॉलर जो हैं, और हारिस रऊफ को भी शामिल कर लें, उस पागल को 11 नंबर के हॉलैंड के खिलाड़ी को आंखें दिखा रहा है। कल श्रीलंका के मैच के अंदर सर झुकाकर बॉलिंग कर रहा था, किसी को आंखें नहीं दिखाई, और उस जाहिल ने जो है वो जिस तरह की बॉलिंग की है वो सबके सामने है। 5 खिलाड़ी तो ये हो गए बॉलर्स के अंदर ही, 4-5 खिलाड़ी कि जिनकी फॉर्म ही नहीं है, ना जिनसे विकेटें हासिल हो रही हैं, और वो फरमा रहे हैं यहाँ बैठकर क्रिकेट बोर्ड का सरबरा कि बेखौफ होकर खेलो। साले तुम्हारे 3 के 5 खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, उसके अंदर बाबर आजम को भी शामिल कर लो, इमामुल हक को भी शामिल कर लो। 5 से 7 खिलाड़ी जो हैं वो तुम्हारी टीम के अंदर पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, फॉर्म कैसे आएगी, और किस तरह रन्स होंगे, किस तरह विकेटें हासिल होंगी। ये यहाँ से बैठकर फरमा रहे हैं चीनी का कारोबार करने वाला क्रिकेट बोर्ड का सरबरा, जिसको अलिफ बे नहीं पता क्रिकेट की, और यहाँ से बकवास करना है बैठ के कि बेखौफ होकर खेले और जीत कर आ रहे हैं। तुम्हारे अब्बा का राज चल रहा है वहाँ पे, जो तुम लोगों को जीतने के लिए पूरा प्लेट के अंदर बैठकर सब कुछ मिलेगा। इस तरह की जहालत जो है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रही है। 2 टीमों से जीतने के बाद ऐसा चौड़े होकर पाकिस्तानी घूम रहे हैं, वो भी ऐसी टीमें जिनका कुछ नहीं पता था। श्रीलंका की टीम बगैर दांत का शेर है, किसी किस्म का उनके पास कोई मैच विनर खिलाड़ी नहीं है। जिसने कर दिया मैंडिस ने, थोड़ा बहुत कर लिया, ये भी नहीं कर पाते। उनसे जीतने के बाद आप ऐसे हो रहे हो चौड़े कि इंडिया को इंडिया के अंदर मात करोगे। अभी साउथ अफ्रीका भी सामने है, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, और तुम्हारा बाप ऑस्ट्रेलिया भी है। अभी देखना तुम लोगों के साथ होगा क्या। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पहले से ही पता चल जाती हैं। टीम का जो मोमेंटम है ना, और टीम के जो खिलाड़ियों की
चलने का अंदाज, बातें करने का अंदाज, फील्डिंग का अंदाज, सबसे ख़राब फील्डिंग तुम लोगों की, और तुम लोग सोच रहे हो कि जीत कर वापस आओ, बेखौफ होकर खेलो और अपनी टीम को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपनों को। रमेश राजा तो यही काम कर रहा है वहाँ खड़ा होकर। किसी किस्म का कोई टीम के अंदर बदलाव नहीं आया है और ये तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तानी टीम से, और जिस तरह की जहालत हो रही है इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जो रिजवान जाहिल ने हरकत की है उससे पाकिस्तान को आगे चल के क्या नुकसान होगा। कोई खिलाड़ी अनफिट भी हो गया तब भी अंपायर बोलेगा ये साले ड्रामेबाज हैं। इन लोगों की 2 नंबरियां जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी चल रही हैं। पिछले मैच के अंदर वो छोटा डाउन जिस तरह ड्रामेबाजी करके गया था, ये भी ड्रामेबाजी कर रहा है, चाहे वो कितना भी अनफिट क्यों ना हो। एक विकेट कीपर लेकर गए हैं सरफराज से। ऐसी दुश्मनी है तुम लोगों की इन जाहिलों की कि वो जीतता हुआ कप्तान जो है उसको तुम लोगों ने साइड में उठाकर फेंक दिया। अब भुगतो, यही तुम लोग की औकात है और यही तुम लोग डिजर्व करते हो कि इसी तरह की हार तुम लोग के नसीब के अंदर आए और तुम लोग सर पैर धड़ सब कुछ हर जगह का जोर लगा लो, तुम लोगों को जीत नसीब ना हो। क्योंकि जो एशिया कप के अंदर तुम लोगों ने भुगत लिया है, जो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पिछले T20 वर्ल्ड कप के अंदर तुम लोगों ने भुगत लिया है और पिछले एशिया कप के अंदर तुम लोगों ने भुगत लिया है, उसके बावजूद भी जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते उनके साथ ऐसा ही होता है। अभी बहुत बड़ी बड़ी टीमें तुम लोगों के सामने हैं और ज़रा सा चौड़े हो रहे हो तुम लोग की छोटी टीमों को हराकर। ज़रा आगे चल कर पता चलेगा कि तुम लोग क्या गिरते पड़ते कहाँ तक पहुँचते हो, ज़रा इस बात का भी एहसास होगा। कोई किसी किस्म की कोई पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब्दुल्ला शफीक ने और रिजवान ने जिस तरह रन्स किए हैं, चेस किया है, वो भी अपनी जगह है। बेहतरीन कोई बॉलिंग नहीं थी श्रीलंका की जिसके ऊपर आप लोगों ने इतना ज़्यादा चौड़े होकर वो कर रहे हैं। कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए कि हाँ इन लोगों ने बहुत बड़ा तीर मारा। आप इस पर क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी जहालतें हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़रा अपने बारे में भी बताइए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इन जहालत जो हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। एक यहाँ बैठकर फरमा रहा है, दूसरा वहाँ बैठकर फरमा रहा है। ज़रूर बताइएगा, कमेंट का इंतज़ार रहिएगा मुझे आपका। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।